A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. तो अब देखो फिजिकल फीचर क्या होता है। हमारे फिजिकल फीचर है, नोज हो गया, चिन हो गया, ठीक है, आइज़ हो गई, ये हमारे फिजिकल फीचर है। वैसे ही एक लैंडफॉर्म के भी फिजिकल फीचर होते हैं। जो एक लैंडफॉर्म होती है वो क्या होती है, फिजिकल फीचर होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानट अर्थ में, ठीक है। और ये 3 तरह के होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला क्या है कि लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, इसका मतलब ये है कि एक दिन में तो नहीं कोई भी लैंडफॉर्म बनती। लैंडफॉर्म को बनने के लिए टाइम तो चाहिए ही होता है ना, तो इसलिए लैंडफॉर्म को बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं शेप लेने में। दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम इनको। वो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ध्यान से फिगर देखोगे, जो मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ, इसमें अगर आप सबसे टॉप में देखोगे तो आपको क्या दिख रहे होंगे, ये माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स। अब ये माउंटेन्स जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, इनमें स्नो क्या हो जाती है, स्नो जम जाती है। और जो माउंटेन्स थोड़ी नीचे होते हैं उनकी स्नो विथ टेम्परेचर मेल्ट हो जाती है, पर जो माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है उनके जो स्नो है वो मेल्ट नहीं होती, ठीक है। अब अगर इसी फिगर में आप लेफ्ट साइड में देखोगे, माउंटेन के नीचे आपको एक ऊंची सी जगह नहीं दिख रही, इसको हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी आप सिर्फ मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से एक रिवर भी फ्लो हो रही है, उसके साइड वाला जो एरिया है, राइट साइड में जो एरिया है वो है प्लेन एरिया, ठीक है। तो ये तीनों लैंडफॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स हायर होते हैं नेचुरल सराउंडिंग जो होती है ना लैंडस्केप उससे, ठीक है। आपको पता है माउंटेन की शेप कैसी होती है पहाड़ों की, वो ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, ठीक है। टॉल होते हैं, नैरो होते हैं, और स्लोप, स्टीप स्लोप्स ऐसे होती हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हाइट पे हो जाते हैं, इनमें स्नो जम जाती है, ठीक है। और वो स्नो अगर तो ये कम हाइट वाले जो होते हैं माउंटेन्स, उनमें क्या होती है, स्नो थोड़ी पिघल जाती है, पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी जो चले जाते हैं माउंटेन्स, उनकी स्नो नहीं पिघलती, ठीक है। अदर हाईलैंड्स, हाईलैंड क्या होते हैं, एरिया ऑफ हाई एलिवेशन, ठीक है। अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट, उनकी लो हाइट होती है, लेस स्टीप स्लोप्स, और वो ऐसे नहीं इतनी ज़्यादा जो उनकी स्लाइड वगैरह जैसी शेप नहीं होती है, ठीक है। एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। राउंडेड टॉप्स होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा माउंटेन के टॉप कैसे होते हैं, बिल्कुल नुकीले से, ठीक है। पर हिल्स जो होती हैं उनके जो टॉप होते हैं बिल्कुल नुकीले नहीं होते, उनके राउंडेड शेप में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिल्स। दिखती वो भी पहाड़ों जैसे सिमिलर ही है, पर उसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन होती है, ठीक है। इतने ज़्यादा उनके टॉप के जो होते हैं ये कॉर्नर वगैरह जो ऊपर वाले होते हैं, टॉप वाले कॉर्नर, ये जो होता है ना, ये इतने ज़्यादा नुकीले नहीं होते, पर राउंड शेप में होते हैं, उसे हम कहते हैं हिल, ठीक है, समझिए। यहाँ पे फिगर देखो, इस फिगर में आपको दिख रहे होंगे माउंटेन्स, ठीक है। अब इसमें ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पे, बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल, ठीक है। अब कांची इजुंगा कहाँ पे है, बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो माउंट एनोकागा जो है वो कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, ओके। ये हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज कौन सा वाला है, माउंट एनाक्वागा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। उसके बाद आप देखोगे अगर माउंट किलीमंजारो, ठीक है, ये ईस्टर्न अफ्रीका में है, ये भी एक आइसोलेटेड माउंटेन है, जो कि कोई भी पार्ट, जो कि कोई भी रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर है माउंट ब्लैंक, जो कि वेस्टर्न यूरोप में है, ये हाईएस्ट माउंटेन है ऑफ द एल्प्स, ठीक है। अनामुंडी जो है वो केरला में है, जिसको हम अनाया पीक भी कहते हैं, ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया में। और एक और कंसेप्ट समझ लो, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश को भी प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, अगर ऊपर से स्नो गिर रही है या फिर रेन हो रही है तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। टॉपिक है हमारा माउंटेन इन्वायरमेंट। माउंटेन की इन्वायरमेंट कैसे होती है, ठीक है, तो वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो माउंटेन की स्लोप्स ऐसे होती है ना, स्लोप्स के ऊपर ये फॉरेस्ट होते हैं, उन फॉरेस्ट को कहा जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट जो है उसमें ट्रीज तो होंगे ही ना, तो उसमें कौन से ट्रीज होते हैं, कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज जो होते हैं वो आपके कोन शेप के होते हैं, लाइक दिस। कोन शेप के जो ट्रीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉनिफर ट्रीज, ठीक है। अब इसी में मॉसेस होता है। मॉसेस एक ऐसा प्लांट है जो कि फ्लावर नहीं देता, फ्लावर नहीं होते उस पर, ठीक है। लिचन क्या है, लिचन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लिंग करता है वॉल्स को, ठीक है। अब आप ये इमेज देखो, यहाँ पे आपको वो एनिमल देखेंगे जो कि माउंटेन में रहते हैं,
पेरेगियन फैल्कन, हिमालयन तार, माउंटेन हेयर, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लैक्स, आइबेक्स, याक, ग्रे फॉक्स, लेपर्ड और ब्लैक बियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ इन दी माउंटेन्स। वहाँ पे लाइफ कैसी होती है माउंटेन्स में। टेरेन इज़ रफ। टेरेन मतलब स्पेसिफिकली वो लैंड के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे लैंड या फिजिकल फीचर हम कह सकते हैं कैसा होता है, रफ होता है। माउंटेन में आपको पता ही है, ठीक है, स्मूथ तो नहीं होता है, ऐसे होता है ना, माउंटेन तो रफ होता है। फार्मिंग इन वैलीज़। अब ये जो फार्मिंग होती है ज़्यादातर कहाँ पे हो सकती है, वैलीज़ में हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब माउंटेन की शेप ही ऐसी होती है तो उसमें हम कैसे एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, फार्मिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कहाँ पे फार्मिंग होती है, वैलीज़ में। वैली क्या होता है, एक लोअर एरिया होता है बिटवीन द हिल्स और ए माउंटेन, ठीक है। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कौन सी होती है, जिसमें स्लोप जो होती है उसे कट किया जाता है, ठीक है, स्लोप्स को कट किया जाता है, स्टीप स्लोप्स को कट किया जाता है स्टेप्स में, उसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। ये ज़्यादातर माउंटेन वाले रीजन में ही होती है, ठीक है। टूरिज़्म। अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं माउंटेन में, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टूरिज़्म। टूरिस्ट आते हैं देखने माउंटेन्स, ठीक है, और वो वहीं से उनको इनकम होती है। पर एक और यहाँ पे चीज़ है ध्यान रखने वाली, टूरिज़्म बेनिफिट तो देता है वहाँ के लोगों को, पर ये जो टूरिज़्म है ना, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है हमारे माउंटेन्स के लिए, हमारे नेचर के लिए। कैसे, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हाइकिंग हो गया, ठीक है, वहाँ पे माउंटेरियन हो गया, उसके बाद वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो गया, तो ये सब भी हानिकारक है नेचर के लिए। तो टूरिज़्म अगर बेनिफिट दे रहा है लोगों को, तो वो हमारे नेचर को भी एक तरह से हार्म पहुँचा रहा है, ठीक। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बचेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड लेड मैनी वुमेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस। तो बचेंद्री पाल थी, वो सबसे पहली वुमेन थी जो कि जिसने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट 1984 में, और उनको पद्मा श्री अवार्ड भी मिला था उसी ईयर में, ठीक है। और पद्मा भूषण अवार्ड कब मिला था, 2019 में। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक और वुमेन की, वो है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने किससे इंस्पिरेशन ली थी, बचेंद्री पाल से ही दी थी, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा की एक लेग जो लॉस्ट हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जब वो 31 ईयर की थी, ठीक है। पर बचेंद्री पाल इंकरेजमेंट के साथ उन्होंने ये जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्लाइंब किया। हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और उनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला 2015 में। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर जो लाइफ होती है माउंटेन्स की वो कैसी होती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ सुविधाएं होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है, ठीक है। टूरिज्म तो सुविधा देता है पर प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि फ्लैश फ्लड आती है वहाँ पे, लैंड स्लाइड आती है, अनकंट्रोल टूरिज्म मैंने बताया था आपको अभी, हैवी स्नोफॉल भी हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, उसके बाद कोल्ड वेदर भी होता है, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एकदम ही क्लाउड फट जाए या फिर रेन आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप। मैंने बताया था ना लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म क्या था ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लैंड फॉर्म वो चीज़ें होती है जो कि फिजिकल फीचर होती है ऑन द सर्फेस ऑफ आवर अर्थ, ठीक है। A plateau is a landform that rises up from the surrounding land. Rises up from the surrounding land. Rises up from the surrounding land. मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भी, प्लेट्यू होता है जो कि प्लेन होती है ना एक जगह, प्लेन नहीं, उससे थोड़ा ऊपर उठा होता है, वो होता है प्लेट्यू, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है प्लेट्यू, ठीक है। वहाँ पे माइनिंग वगैरह चलती रहती है। अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए कौन सा प्लेट्यू फेमस है, अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है। मैनी प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सॉइल, काफ़ी प्लेट्यूज की रॉकी सॉइल भी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे फार्मिंग करनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको इमेजेस दिखेगी, तिब्बतन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, जो कि लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में। हाइट जो कि प्लेट्यू की है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम ए फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स तक वेरी कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स। तो प्लेन्स का कैसा सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस। प्लेन्स हैव अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, बेस्ट फॉर फार्मिंग, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस होता है तो वहाँ पे फार्मिंग हम इजीली कर सकते हैं। नो लार्ज हिल और डीप वैलीज, कोई लार्ज हिल और डीप वैलीज वहाँ पे नहीं होती है। फ्लड प्लेन्स, अब फ्लड प्लेन्स क्या होता है, जो रिवर होती है ना वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, जैसे कंकड़ हो गए, मिट्टी हो गई, तो उससे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं जो कि सूटेबल होते हैं फार्मिंग के लिए, इसलिए प्लेन्स में फार्मिंग ईजिली होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ इन दी प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स में लाइफ कैसी होती है,
फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो फिशिंग करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर खेती किस चीज़ की, फाइबर क्रॉप्स की और फूड क्रॉप्स की, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, उसके बाद जूट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, फूड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स की खेती करते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन कैसा होता है, कैनल सिस्टम होता है या फिर ग्राउंड वाटर से भी पानी ले लेते हैं। पर एक दिक्कत आती है, अगर हम ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों रिवर आके मीट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कन्फ्लुएंस, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर समझ आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।